स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और अपने बोर्ड एग्जाम में मैथ जैसे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, यानी कि 90 या 95% मार्क्स अगर लाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की ये वीडियो महा मैराथन वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे ही मैं इंक्लूड करके आज की इस वीडियो में, थोड़ी वीडियो लॉन्ग होगी लेकिन इसमें आपको सारे ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और जो जो क्वेश्चन आपके 100% आने के चांसेस हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। स्टूडेंट, सीरियसली इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आप अपने मैथ जैसे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। सो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को मैक्सिमम तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा विथ सोल्यूशन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सारे ही क्वेश्चन को हो सके तो नोट डाउन भी करते जाएंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे बात करेंगे, देखिए मैं सारे ही चैप्टर की बात करूँ, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिससे आपके ज्यादा बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ ये आपके अवकलन चैप्टर से, मैं आपको बता दूं अवकलन समाकलन ये दोनों चैप्टर से मिलाकर आपका टोटल आपके 44 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही सीरियसली आप देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है यदि आपके पास cos x की पावर y इक्वल टू cos y की पावर x हो तो हमें dy बाई dx निकालना। मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि जब भी आपको कोई फंक्शन दे रखा हो और आपको बोला जाए dy बाई dx निकालो, तो उसका मतलब आपको समझ जाना है कि उस फंक्शन का हमें क्या करना है, अवकलन करके दिखाना है। सो स्टूडेंट, आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको पावर वाले क्वेश्चन देगा और अवकलन करने को बोलेगा तो सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं, जो कि है cos x की पावर y इक्वल टू है cos, एक सेकेंड, cos y की पावर है x। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग, यहां से हो जाएगा हमारे पास, यहां से देखिए हो जाएगा cos x की पावर y इक्वल टू, इधर भी लॉग लेंगे, पहले स्टेप में यही करेंगे, यहाँ हो जाएगा cos y की पावर x। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास log x स्क्वायर है तो यहाँ पे जो log के बगल में यहाँ पे जो होता है आपका, उसके मतलब x की पावर में कुछ भी लगा होता है तो वो क्या होता है, इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये हो जाता है 2 log x हो जाता है। ठीक है, पावर में कुछ भी लगी रहेगी तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक, उसी तरीके से देखो ये आपके पास है log, इस वैल्यू को अगर आप x मान लो तो x की पावर y दिख रही है तो y क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो y और ये हो जाएगा log और यहाँ से हो जाएगा cos x। बेसिक सा क्वेश्चन है, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो cos y की पावर क्या है, x है, तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, जो भी पावर में रहेगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x मल्टीप्लाई में आ गया, आपके पास बच गया log cos y बच गया। ठीक है, सो स्टूडेंट, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे अवकलन। अब यहाँ पे दो फंक्शन है तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन और ये जो पूरा log cos x है इसको हम क्या करते हैं, ये सेकंड फंक्शन। उसी तरीके से ये वाला फर्स्ट फंक्शन और ये log cos y जो है ये आपका सेकंड फंक्शन। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट का गुणा होता है, तो फर्स्ट का गुणा, और यहाँ पे सेकंड का क्या होता है, अवकलन, सेकंड का अवकलन d अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट लाइन में करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पहले हम लोग लिख लेते हैं log और यहाँ पे लिखेंगे cos x है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्ट का गुणा, सेकंड का अवकलन, उसके बाद प्लस सेकंड का गुणा आपके पास होता है, सेकंड है आपके पास ये, और फर्स्ट का आपके पास क्या होता है, अवकलन, यानी कि d अपॉन डी एक्स। फर्स्ट क्या आपके पास y है। ठीक, इक्वल टू, अब वही चीज यहाँ पे देखिए इस वाले के लिए हम लोग फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दिए, अब वही चीज हम लोग इधर वाले के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई, सेकंड का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, तो सेकंड है हमारे पास log और यहाँ पे हमारे पास cos y, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई, सेकंड है हमारे पास log
और यहाँ पे कॉस वाई, और फर्स्ट का क्या करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, फर्स्ट है हमारे पास एक्स। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको और भी तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले ये तो मैंने अवकलन के फॉर्म में लिखा अभी, लेकिन अवकलन हम इसका किए नहीं है। ठीक, अब अवकलन कर लेते हैं। तो देखो वाई ऐसे ही रहेगा इनटू, अब देखो हमारे पास, देखो जब हमारे पास हम करते हैं लॉग एक्स का हम लोग क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो क्या आता है 1/x आता है। तो यहाँ पे लॉग, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, x के प्लेस पे cos x है, तो पहले तो हो जाएगा 1/cos x। ठीक है, अब जब cos x का करोगे तो आपके पास, जब cos x का अवकलन करते हो तो माइनस में क्या आता है, sin x आता है। ठीक, क्योंकि cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल दे रखे, तो पहले log x का किया तो माफ कीजिएगा log cos x का किया तो 1/cos x आ गया, फिर cos x का किया तो माइनस का sin x आ गया। मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि अभी तक अवकलन करने आपको तो आ ही गया होगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। अब देखिए क्या करेंगे, प्लस, अब यहाँ पे log, यहाँ पे हो गया log और दे रखा है हमारे पास cos x। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है dy/dx है, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। ये इधर की फंक्शन है। अब इधर वाला भी इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखो ये हमारे पास दे रखा है x, तो x को इंटू में रहने दो, वही चीज यहाँ पे भी करनी है। log cos y का क्या हो जाएगा, पहले तो 1/cos y हो जाएगा, फिर cos y का करोगे तो माइनस का sin y आ जाएगा, माइनस का sin y हो जाएगा, बीच में आपके पास प्लस, तो बीच में क्या लगा देंगे, बीच में लगा देंगे प्लस, और यहाँ से हमारे पास है log, और यहाँ पे हमारे पास cos y, और स्टूडेंट इसकी बात करेंगे तो dx/dx क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, और वैसे भी इसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो 1 चाहो तो लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर के वही आना है। ठीक, अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको और भी अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, पहले लिख दो, तो माइनस वाई, और यहाँ पे देखो ये sin x इसके ऊपर आएगा मल्टीप्लाई होकर के, तो ये हो जाएगा sin x, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास cos x। ठीक है, और प्लस यहाँ से हम लोग लिखेंगे log, यहाँ से लिखेंगे cos x, और dy/dx, ये हमारे इधर की वैल्यू है। ठीक, इक्वल टू सेम इसी तरीके से हम इधर भी करेंगे। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले माइनस को हम लोग इधर ले आएंगे, तो ये माइनस का x हो जाएगा, और इसे sin y ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा sin y अपॉन cos y। ठीक, sin y अपॉन cos y, और बीच में है प्लस, और है हमारे पास log, और यहाँ से हमारे पास cos y। ठीक, cos y है, तो ये हमारे पास इधर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अगर आप एक चीज यहाँ से देखेंगे तो हमारा यहाँ से देखिए ये वाले माइनस से ये वाला माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो माइनस माइनस हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से देखो सबसे पहले एक लाइन और कर लेते हैं। देखो y इंटू साइन एक्स का, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, tan x होता है, तो tan x हो जाएगा, और प्लस यहाँ से हो जाएगा log cos x, और यहाँ से dy अपॉन dx। देखो सिंपल टू सिंपल वे में मैं आपको पूरा एफर्ट देते हुए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास हो जाएगा x साइन y अपॉन cos y क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा, प्लस log, और यहाँ से cos y हमारे पास दे रखा है। ठीक, तो माइनस माइनस हम लोगों ने पहले ही कैंसिल कर दिया, साइन अपॉन कॉस को हम लोगों ने 10 कर दिया। ठीक, इतना ही काम किए। अब dy अपॉन dx को इधर ही रोक लो, यहाँ से लिख लो dy अपॉन dx, इसको हम इधर ही रोक लेंगे, इक्वल टू, अब यहाँ से देखो आपके पास जाएगा क्या, ये वाली जो इतनी वैल्यू है dy अपॉन dx को छोड़ के बाकी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, बाकी की सारी वैल्यू क्या होगी, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो पहले हमारे पास है इधर साइड में है x tan y है, और प्लस log cos y है। ठीक है, और बाकी अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में dx को छोड़, dx अपॉन dy को छोड़ के, dy अपॉन dx को छोड़ करके क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके बट्टे में आ जाएगी। तो आएगी y इंटू tan x, ठीक है, प्लस log cos x, ये हमारे पास ये वैल्यू अपॉन में आ जाएगी, और यही जो हमारी वैल्यू आई है यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे आंसर लिख देंगे। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में 5 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही आराम से मैंने आहिस्ता आहिस्ता आपको सारे स्टेप एक एक करते हुए बता दिया, आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल के दिखानी थी, जो कि हम लोगों ने निकाल के दिखा दी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है अगर हमारे पास y बराबर दे रखा है a sin x प्लस b cos x है, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है d स्क्वायर y अपॉन d मतलब d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर 0 हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर दे रखा है a sin x प्लस b
cos x, ये हमारे पास दे रखा है। अब देखिए स्टूडेंट हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम इसका एक बार अवकलन करेंगे। जब भी आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसका मतलब क्या है, 2 बार अवकलन हुआ है, ठीक है। अगर उसी में क्यूब लग जाता है तो 3 बार अवकलन हुआ, अगर पावर में 1 है तो 1 बार अवकलन हुआ। इसका अगर हम लोग एक बार अवकलन करेंगे, वेरिएबल x दिख रहा है तो x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए, तो y का करेंगे तो dy हो जाएगा इक्वल टू, a कांस्टेंट है, a का नहीं होगा, साइन का करेंगे, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, ठीक, तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिए b क्या है, कांस्टेंट, उसको रहने दीजिए। अब कॉस एक्स का जब अवकलन करते हैं तो माइनस का साइन एक्स आता है, तो माइनस और b है आपका, और ये माइनस का साइन एक्स आता है, ठीक है। तो प्लस माइनस ये आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए स्टूडेंट ये तो वैल्यू आ गई आपकी एक बार अवकलन की, लेकिन हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 बार अवकलन करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बार और अवकलन करेंगे। जब डी वाई अपॉन डी एक्स का एक बार और अवकलन करेंगे तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू, इसको हम लोग एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में हम इसका अवकलन कर लेंगे, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स करके ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स कर दिया, ठीक है। यहां से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे, तो यहां से देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका अवकलन कीजिए। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो देखिए a कांस्टेंट है, a का तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप cos x का अवकलन करते हैं तो माइनस का साइन x आता है, तो माइनस पहले लगा के फिर उसके बाद a साइन x कर दिया, ठीक है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप लगाइए माइनस, उसके बाद देखेंगे आप तो b आपका कांस्टेंट है, b को ऐसे ही रहने दीजिए, साइन x का अवकलन करते हैं तो cos x आ जाता है, सिंपल सा है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, जो कि हो जाएगा a साइन एक्स, और ये हो जाएगा प्लस, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b cos x हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप y की वैल्यू की तरफ चलेंगे तो y की वैल्यू क्या है, यही तो है a साइन एक्स प्लस b cos x, यही आपकी y की वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से कर देंगे y, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें प्रूफ क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का y करना है। एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे देखिए माइनस का y रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, माइनस का y रहेगा। तो इसको आप छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे सही कर लीजिए। फिलहाल यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर आएगा, यहाँ से लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको y को इधर लेके जाइए तो माइनस का y इक्वल टू 0। तो ये जो आंसर, ये जो रिजल्ट आया ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, इसके लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में प्लस लिख दिया था, लेकिन जो कि रहेगा आपका माइनस, ठीक है। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अब चलते अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है। देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में बोला समाकलन हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का हमें मान निकालना है, यानी कि इसका हमें समाकलन करके दिखाना है। सबसे पहले तो ये जो फंक्शन दे रखा है हम इसको आई के बराबर मान लेते हैं। आई से जो कि होता है हमारा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, दे रखा है साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx, ये हमारे पास दे रखा है। अब देखिए स्टूडेंट हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हम लोग साइन क्यूब एक्स है ना, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, साइन क्यूब एक्स है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू में हम लोग लिख सकते हैं ये साइन एक्स, और यहाँ से लिख सकते हैं dx। मैंने क्या किया, देखो साइन क्यूब एक्स था, इसको मैंने स्क्वायर और एक बार और कर दिया, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा, मिलाएंगे फिर से तो फिर से साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे लेट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना कॉस एक्स, कॉस एक्स को देखो हम लोग टी मानेंगे, तो देखो सारा फंक्शन हमारा टी में हो जाएगा। देखो कॉस एक्स को टी मान लिए, अब जिस फंक्शन को हम टी मानते हैं उसका करते हैं हम लोग क्या, अवकलन करते हैं। तो कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स और dx इक्वल टू टी का करेंगे तो dt हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम सारी वैल्यू को इसी के अकॉर्डिंग रख देंगे। अगर आप समाकलन चैप्टर पढ़ें तो ये क्वेश्चन बहुत हलवा है आपके लिए, ठीक है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े, आपके पास अभी भी समय है, यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने 38 वीडियोज में पूरा चैप्टर को ही कंप्लीट करा रखा है विद सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग किस में ब्रेक कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है,
इनटू में कर दिए कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में आया हमारे पास साइन एक्स और डी एक्स है। ठीक है, अब देखिए इससे होगा क्या, इससे कि हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएगी। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ से कर देंगे 1 माइनस कॉस टी को, कॉस एक्स को हम लोगों ने क्या माना है, टी माना है, तो कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉस एक्स को हम लोगों ने क्या माना है, टी माना है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास टी का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है। और यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर आप माइनस को छोड़िए तो आपके पास साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी टी, साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या कर देना है, डी टी कर देना है। और जो रही बात माइनस की, माइनस क्या होता है, इंटीग्रेशन के बाहर लग जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इस टी स्क्वायर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई यहाँ से लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे आपके पास टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस टी की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग कर देंगे पूरे का डी टी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, आई इक्वल टू हम क्या करेंगे, अलग अलग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। ठीक, और ये वाला जब माइनस इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4 डी टी हो जाएगा। अलग अलग मैंने कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जब भी आपको 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन, कितने भी फंक्शन दे रखे हो, सबका क्या करेंगे, अगर वो प्लस उसके बीच में प्लस माइनस है तो सबको क्या करेंगे, अलग अलग करके हम सबका सेपरेट समाकलन करते हैं। ये बात मैंने समाकलन चैप्टर में आपको बता रखी है। अब देखिए आई इक्वल टू यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस को रखिए। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, और यहाँ से आप क्या करेंगे प्लस, अब यहाँ पे t की पावर 4 क्या हो जाएगा, t की पावर 5 अपॉन में हो जाएगा 5। जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है हम एक कांस्टेंट लगाते हैं c, जिसको हम आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। अभी आपके लेवल पे ये इतना नहीं पूछा जाता, बस आप याद रखिए कि c एक कांस्टेंट होता है जो कि हम इंटीग्रेशन का जैसे ही साइन हटता है उसको हम लगा देते हैं। अब यहाँ से हमें एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ t का वैल्यू रख देना है। t की वैल्यू सर कहाँ से मिलेगी, जो हम लोगों ने पहले लेट किया हुआ था cos x बराबर t, तो t के प्लेस पर हम लोग cos x रख देंगे। तो i इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस टी के यहाँ से देखिए 1/3 कर दीजिए पहले। अब टी क्यूब है ना, टी क्यूब है यानी कि cos यहाँ से क्या हो जाएगा, cos क्यूब x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ से कर दीजिए 1/5। अब t की पावर 5 है तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा cos की पावर, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 5x और प्लस का c हो जाएगा। ये जो रिजल्ट आया है ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपके प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए ये एग्जाम्पल आपका आव्यू जो आपका चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स है उसी चैप्टर से लिया गया और इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स से बेहद पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि a बराबर हमें एक आव्यूह दे रखी है, b बराबर एक आव्यूह दे रखी है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सत्यापित करना है यानी कि प्रूफ करके दिखाना है कि a मतलब a इंटू बी का डैश, यानी कि डैश का मतलब आप समझते हैं, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज यानी कि व्युत्क्रम। ठीक है, अगर आप ये भी चैप्टर अगर आप चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने, या फिर ये वीडियो जैसे ही खत्म होगी इन स्क्रीन पर आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। मैंने उसको पूरा चैप्टर को ही पढ़ा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है a इंटू बी का डैश बराबर होना चाहिए b डैश इंटू a डैश के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को हम लोग प्रूव भी कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू a के बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है, b के बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो हमें पहले तो निकालना है a इंटू बी, उसके बाद हम a इंटू बी का डैश निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं a इंटू बी, यानी कि क्या करना है, a और b का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं, -2 4 5 ये a की वैल्यू दे रखी है और b की वैल्यू दे रखी है 1 3 माइनस का 6। ठीक है, अब देखो बेटा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, अगर आप चैप्टर पढ़े हो तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ए बी इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, देखिए आप -2 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए तो माइनस का आपके पास क्या आएगा 2 आएगा। अब इसी -2 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिए तो माइनस का 6 आएगा। अब इसी -2 का मल्टीप्लाई -6 से करेंगे तो क्या आएगा आपके पास
12 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एक एलिमेंट उठाइए, एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार इससे कीजिए, एक बार इससे कीजिए। अब एक जब ये खत्म हो जाए तो उसके बाद ये वाला दूसरा वाला एलिमेंट उठाइए, दूसरा वाला नंबर उठा के एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, तीनों से करना है। अब जैसे 4 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 12 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई -6 से किया तो माइनस का 24 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15, और 5 का मल्टीप्लाई 6 से तो माइनस का 30। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, a इंटू बी की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें निकालना किसकी वैल्यू है, a इंटू बी के डैश की, यानी कि डैश का मतलब आप समझते हैं, डैश का मतलब ट्रांसपोज। अब सर मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का ट्रांसपोज यानी कि व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, तो देखिए a इंटू बी का ट्रांसपोज जब भी अगर आपका डैश लगा है तो उसका मतलब ट्रांसपोज है। तो जब भी निकालना हो आपको सिर्फ एक काम करना है, बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, ध्यान से सुनना। ये जो रो यानी कि ये जो पंक्ति में दे रखा है उसको स्तंभ में कर दीजिए, जो स्तंभ में दे रखा है उसको पंक्ति में कर दीजिए। क्या बोला सर आपने, मतलब जो आपका रो में दे रखा है सर उसको आप कॉलम में कर दीजिए, और जो कॉलम दे रखा है उसको रो में कर दीजिए। करके दिखाइए सर। तो यहाँ से देखिए आपके पास दे रखा है, ये रो है आपके पास, इसको आप कॉलम में कर दीजिए, -2, ये आपका -6, यहाँ पे 12, ये रो में दे रखा था, इसको हम कॉलम में कर दिए। ठीक है, अब उसी तरीके से इसको भी उठाइए, ये रो में दे रखा है, इसको कॉलम में कर दीजिए, 4, 12 माइनस का 24। अब इसी तरीके से इस वाली रो को उठाइए, खड़ी पाई यानी कि कॉलम में कर दीजिए, 15 और माइनस का 30। बस यही तो है ट्रांसपोज, यही है ट्रांसपोज। ठीक है, अगर आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो इसी तरीके से निकालते हैं कि पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ये तो वैल्यू आ गई a इंटू बी के डैश की वैल्यू। ठीक है, a इंटू बी के होल डैश की वैल्यू इतनी आ गई। अब अगर हम लोग b डैश इंटू a डैश की वैल्यू निकालते हैं तो ये भी क्या आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो चलो हम लोग इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हमें दे रखी है, अब हम निकाल लेते हैं a डैश। a की वैल्यू हमें दे रखी है ना, तो a डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, a डैश निकालने के लिए जो आपका देखिए कॉलम में दे रखा है उसी को रो में कर दीजिए। जैसे आपका दे रखा है ये कॉलम में, तो इसको कर देंगे रो में, -2, 4, 5, ये हो गया a डैश की वैल्यू। उसी तरीके से b डैश की वैल्यू अगर निकालनी है सर आपको, तो आप क्या करेंगे, आपका रो में दे रखा है, इसको आप कॉलम में चेंज कर दीजिए, 1, 3 माइनस का 6। ठीक है, तो ये b डैश की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ से b डैश इंटू a डैश। ठीक है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो b डैश की वैल्यू है सर 1, 3 माइनस का 6। ठीक, और यहाँ से आपके पास a डैश की वैल्यू है -2, 4 और 5। तो ये आपके पास a डैश की वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे आएगा, b डैश a डैश इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर देखिए आपके, सीरियसली मैं आपको बताऊं, आपके इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन बेहद पूछे जाते हैं, तो इसको सीरियसली बहुत थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का मल्टीप्लाई -2 से तो माइनस का 2। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई 4 से तो 4, अब 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो सर 5 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई -2 से तो माइनस का 6, 3 का मल्टीप्लाई 4 से तो 12, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से तो 15, 6 का मल्टीप्लाई -6 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो अब इसलिए आपके पास आएगा 12। ठीक है, -6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो माइनस का 24, -6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो माइनस का 30 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास b डैश इंटू a डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर आप सर ध्यान से देखिए तो आपके a डैश इंटू मतलब a इंटू बी के होल डैश की वैल्यू क्या है, ये है, और b डैश इंटू a डैश की वैल्यू ये है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। इसकी रो में भी देखिए -2, 4, 5 है, इसमें भी -2, 4, 5 है, इसकी दूसरी रो में -6, 12, 15 है, और इसमें भी वही है, इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी वही है। तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, दोनों बराबर। तो हम कह सकते हैं a इंटू बी का डैश बराबर है b डैश इंटू a डैश के बराबर है। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूफ, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया सर। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। अगर आप क्वेश्चन की तरफ फिर से चलेंगे तो क्वेश्चन में यही हमें प्रूफ करनी थी। बोला था a इंटू बी के होल डैश की वैल्यू बराबर होनी चाहिए b डैश इंटू a डैश के, तो मैंने a इंटू बी का होल डैश निकाला तो ये आ गया। उसी तरीके से b डैश इंटू a डैश निकाला तो उसकी भी वैल्यू सेम आ गई। तो हम कह सकते हैं दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो ये
तो स्टूडेंट ये देखिए, ये रहा हमारा छोटा सा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को बताने का सिर्फ इतना सा ही मतलब है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे फॉर्मूले को जान जाएंगे और इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए बोल रहा है यदि y बराबर आपके पास e की पावर x अपॉन साइन x हो तो हमें dy बाई dx निकालना है। जब भी आपको y बराबर कोई फंक्शन दे रखा हो और बोल रहा है dy बाई dx निकालो, तो वहीं पे आप समझ जाएंगे कि उस फंक्शन का हमें क्या करना है, अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए y बराबर हमें दे रखा है e की पावर x अपॉन में दे रखा है साइन x। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं ये होता है हमारे पास अंश और ये होता है हमारे पास हर। ठीक है, अंश और हर, ये होता है डिनोमिनेटर, ये होता है न्यूमिनेटर। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसको आप जरूर से नोट कीजिएगा। आपके पास देखिए अगर आपको अवकलन करना हो d अपॉन dx, आपको अंश और हर का क्या करना है, अंश और हर का क्या करना है, अवकलन करना है। इस तरीके से फॉर्मूला इसके लिए होता है, देखिए फॉर्मूला होता है हर का गुणा और इनटू अंश का क्या होता है, अवकलन। ठीक, अंश का अवकलन, अब माइनस अंश का गुणा और हर का अवकलन। ठीक है, हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ठीक है, कितने लोग ये फॉर्मूला पहले से जानते थे वो मुझे कमेंट सेक्शन में यस सर करके जरूर से कमेंट करके बताएंगे, और जो नहीं जानते थे वो चुपके से इसको नोट कर लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को सबसे पहले तो जो जिनको नहीं पता था वो नोट कर लेंगे और इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये है हमारे पास अंश, ये है हमारे पास हर। ठीक है, साइन एक्स है हर और e की पावर x क्या है, अंश है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y बराबर लिए ना, तो y का करेंगे तो dy बाई dx। अब अंश हर वाला फॉर्मूला लगा के इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखो क्या होता है, हर का गुणा, हर का गुणा यानी कि साइन x का गुणा और इनटू अंश का अवकलन यानी कि d अपॉन dx। अंश क्या है हमारे पास, e की पावर x। ठीक, और माइनस अंश का गुणा, अंश है हमारे पास e की पावर x गुणे हर का क्या होता है, अवकलन। ठीक है, हर क्या है हमारे पास, साइन एक्स है, और अपॉन में आपके पास होता है हर का स्क्वायर यानी कि साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से देखिए आपके पास साइन एक्स। ठीक, अब देखिए हम सभी जानते हैं e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर x, ये पहले से था। अब साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ से लिख दिया cos x अपॉन में आपके पास क्या हो जाता है, हो जाएगा साइन x का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग देखिए e की पावर x, e की पावर x दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन करके और भी सिंपल कर लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स को कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स, और अपॉन में आपके पास क्या बच जाएगा, अपॉन में आपके पास बच जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपको एक्सरसाइज 5.1 से जब भी क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से पूछेगा, जैसे आपको दे दिया fx बराबर, देखिए fx में कोई फंक्शन है, fx बराबर आपको कोई फंक्शन दिया गया है, लेकिन दो फंक्शन दिया गया है, उसके साथ ही साथ में कंडीशन भी दी गई है। जैसे दे रखा है 2x प्लस 3 तब होगा यदि x का मान लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, यानी कि 2 से छोटा हो जब x का मान और 2 के बराबर हो, तब हम क्या करेंगे, fx का मान लिखेंगे 2x प्लस 3। 2x माइनस 3 हम fx का तब लिखेंगे जब आपका x क्या हो, 2 से बड़ा हो, यानी कि x ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, इस पर हमें क्या बताना है, सत्यता की जांच करनी, यानी कि इसको हमें बताना है ये जो फंक्शन दे रखा है, ये जो फलन दे रखा है, ये क्या है, सतत है कि असतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो इसका एक तरीका होता है, यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, देखो दोनों केस में क्या दे रखा है, दोनों केस में 2 दे रखा है। ठीक है, x बराबर 2, x बराबर 2 पे ही बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फलन को सॉल्व करेंगे। ठीक, फंक्शन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे x बराबर 2 के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे fx। अब x बराबर 2 के लिए fx की वैल्यू देखो, x बराबर 2 के लिए fx की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहले वाले कंडीशन में दे रखा है x का मान या तो 2 से छोटा हो या तो 2 के बराबर हो। ठीक है, तब हम क्या लिखेंगे, fx का मान 2x प्लस का 3 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो x बराबर हम 2 ले रहे हैं, x बराबर 2 कौन से कंडीशन में दिख रहा है, पहले वाले में, तो fx की वैल्यू लिखेंगे 2x और प्लस का
3 लिखेंगे। ठीक, इसी तरीके से अब हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू जब 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां लिख दो 2, तो यहाँ पे f2 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 2 और प्लस का 3 हो जाएगा। तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, f2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 4 + 3 यानी कि 7 आ जाएगी। ठीक, क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इसको आप लिख लीजिए, इसको बना लीजिए, कोई समीकरण दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, fx की वैल्यू निकाल लिए तो 7 आ गई। ठीक, इतनी आ गई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू, ध्यान से सुनना, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 7 आती है, लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू 7 आती है, यानी कि तीनों कंडीशन में वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, तब हम कहेंगे फलन क्या है, सतत है, यानी कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अदरवाइज अगर कोई और आता है, मान लीजिए इसकी अभी करके दिखाता हूं मैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, fx की वैल्यू निकालने के बाद चाहे तो आप पहले राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे लेफ्ट हैंड साइड की निकाल लीजिए। ठीक, तो चलिए हम लोग LHS को पहले निकाल लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर हम लोग 0 ले रहे हैं तो x टेंस टू हम लोग लिखेंगे 2 माइनस, क्यों सर, क्योंकि देखो आपके पास ये मान लो लाइन है, लाइन के बीच में है 0। अब यहाँ पे आपका होता है RHS यानी कि राइट हैंड साइड, यहाँ पे होता है आपका LHS। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ की जो सारी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में होती है, यहाँ की जो सारी वैल्यू होती है वो निगेटिव में होती है, इतना तो हमें क्लियर है। ठीक है, बाकी बीच में क्या होता है, 0 ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव होता है। ठीक, अब हम जब राइट हैंड साइड में जाते हैं तो वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है, जब लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो वैल्यू निगेटिव मिलती है। तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो x बराबर 2 के लिए लेकर चलेंगे, लेकिन 2 क्या हो जाएगा, 2 में हम कुछ माइनस करेंगे, क्योंकि 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग LHS की वैल्यू निकाल रहे हैं। यही अगर हम लोग RHS के लिए निकालेंगे तो 2 प्लस कर देंगे। क्लियर है, ये बात को आप याद रखिएगा। तो लिमिट x टेंस टू -2 fx इक्वल टू, अब यहां से हम लोग लगा देंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अब fx की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, देखो x बराबर यहाँ पे क्या ले रहे हैं 2 माइनस, यानी कि 2 में क्या हो रहा है, कुछ घट जा रहा है। तो x की वैल्यू क्या, जब 2 से कम होगी तो उसके लिए कौन सा कंडीशन मिल रहा है, x की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए। देखो x की वैल्यू 2 से कम क्या दिख रहा है, x लेस देन और इक्वल टू 2 है, यानी कि x बराबर जब 2 होगा तो तब पर भी हम यही फंक्शन लेंगे, और x की वैल्यू जब 2 से कम होगी तब पर भी यही वाला फंक्शन लेंगे fx बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे fx की वैल्यू लिखेंगे, fx की वैल्यू लिखेंगे 2x और प्लस का 3 लिख देंगे। अब यहाँ से यार देखिए हम लोग एक चीज लेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब x बराबर हम लोग मानेंगे 2 माइनस एच। देखो 2 माइनस एच लिखेंगे जब आप क्या करेंगे, LHS की वैल्यू निकालेंगे, जब RHS की निकालेंगे तो 2 प्लस एच करेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू लिख देंगे, x बराबर हम लोग 2 के लिए निकाल रहे हैं तो 2 इक्वल टू 2 माइनस एच हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब जब h की वैल्यू निकालोगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब 0 का माइनस को क्या करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है, ये छोटा सा रफली वर्क है, आप कर ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट, यहाँ से लिखेंगे लिमिट, हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ से। अब हम लोग जैसे ही इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं h टेंस टू, यहाँ पे क्या कर देंगे, h टेंस टू 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे x टेंस टू था, अब h टेंस टू हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए, अब लिखेंगे हम लोग 2 और x के प्लेस पे क्या करना है, 2 माइनस एच कर देना है। यहाँ पे रख देंगे 2 माइनस एच और प्लस का 3 कर देंगे। इतना काम कर दिया। यहाँ पे h की वैल्यू हम लोगों ने 0 निकाली है, तो जैसे ही आप h की वैल्यू रखते हैं तो लिमिट क्या हो जाती है, हट जाती है। तो h की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी। यहाँ से लिखेंगे 2 और यहाँ से लिखेंगे 2 माइनस 0 और यहाँ से प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब देखो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 और 2 का मल्टीप्लाई 0 से होकर के आएगा 0 और प्लस का 3। ठीक, लिमिट हट जाएगी हमारी जब हम लोग h की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से देखो हमारे पास LHS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, LHS की वैल्यू हमारे पास 4 और प्लस का 3 कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक, 7 देखो LHS की भी वैल्यू आ गई, FS की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, देखो FX की भी वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, LHS की भी वैल्यू 7 आ गई। अब निकाल लेंगे RHS, अगर उसकी भी वैल्यू 7 आ जाती है तो हम कहेंगे फलन
फलन क्या है, सतत यानी कि कंटिन्यूअस है। अब निकाल लो RHS, ठीक, RHS। ये 3 स्टेप करना होगा। जिस अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं उसमें आपको फलन क्या करना है, फलन का जांच करना है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो ये 3 काम तो सबसे पहले आपको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे लगाएंगे लिमिट x टेंस टू, देखिए x बराबर 2 के लिए बात कर रहे हैं तो x टेंस टू 2 सब जगह रहेगा, लेकिन यहाँ पे RHS के लिए ले रहे हैं तो 2 में प्लस कर देंगे कुछ, यानी कि 2 में कुछ जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि RHS की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे fx। अब यहाँ पे हम लोग फिर से लिमिट लगाएंगे और fx की वैल्यू लिखेंगे x टेंस टू 2 प्लस, ठीक है। अब fx की वैल्यू यहाँ पे रखना है अगर हमें, तो fx की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, देखो फिर से कंडीशन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे x टेंस टू 2 प्लस यानी कि 2, x की वैल्यू क्या है, 2 से ज्यादा है, 2 में कुछ जोड़ रहे हो यानी कि x की वैल्यू 2 से ज्यादा है। तो x की वैल्यू 2 से ज्यादा के लिए कौन सा कंडीशन लेंगे, fx की वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 होगा तो हमारे पास fx की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 2x माइनस का 3, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे fx की वैल्यू लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, 2x और माइनस का 3। ये हमें कंडीशन में ही, क्वेश्चन में ही दे रखा होगा, ठीक। अब देखिए हम लोग फिर से वही रफली वर्क करेंगे। माना, यहाँ से हम लोग मानेंगे x बराबर 2 प्लस h मानेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने LHS की जब वैल्यू निकाली तो 2 माइनस h निकाला, अब यहाँ पे हम लोग 2 प्लस h निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ से देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 इक्वल टू 2 प्लस h, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ से देखो जब आप x की वैल्यू रखोगे h के टर्म्स में तो यहाँ से लिमिट हो जाएगी आपकी h टेंस टू 2 प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे 2, अब h की वैल्यू रखोगे 2 प्लस h, ठीक, और माइनस का 3। तो यहाँ से आप जब h की वैल्यू जब जैसे ही ले जाके पुट करोगे लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक हट जाएगी। ये आपकी RHS की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, RHS की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देखो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2h और माइनस का 3, ठीक। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, सिर्फ इतना ही किया, ठीक। इक्वल टू यहाँ से देखो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 4 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा आपके पास, RHS की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 4 माइनस 3, और ये तो 0 हो गया, ठीक है। 4 माइनस 3 आपके पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये फेल कर गया, ठीक है, यानी कि जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने fx की वैल्यू निकाली तो ये तो आई 7, ठीक। अब LHS की वैल्यू निकाली, ये भी आई 7, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही RHS की वैल्यू निकाले हम लोग वो आ गई 1, यहीं पे क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग लिख सकते हैं, fx बराबर है LHS के, यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, इसकी भी साथ है इसकी भी साथ है, बट नॉट इक्वल टू RHS। यानी कि इसी कंडीशन में जब ये तीनों बराबर होंगे एक दूसरे के, तीनों का मान क्या होगा, बराबर आएगा, तब हम कहेंगे क्या होगा, फलन क्या है, सतत है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा, असतत हो जाएगा, ठीक, यानी कि डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहा है fx बराबर, देखो fx की वैल्यू हम लोग x की पावर 10 माइनस 1 तब रख सकते हैं जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, यानी कि या तो x की वैल्यू 1 हो या तो 1 से कम हो, तो उस कंडीशन में हम लोग fx की वैल्यू रख सकते हैं x की पावर 10 माइनस का 1। अब दूसरा कंडीशन क्या है, fx की वैल्यू हम लोग x स्क्वायर तब रख सकते हैं जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, यानी कि x ग्रेटर देन 1 हो, ठीक। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करके दिखानी है, ठीक। तो देखो दोनों कंडीशन में x बराबर 1 लिया, तो x बराबर 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। x बराबर 1 के लिए हम क्या करेंगे, पूरी राम कथा लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ से देखो fx, अब जब x बराबर 1 लिए हो तो x बराबर 1 कौन से कंडीशन में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो fx की वैल्यू हम लोग लिख देंगे x की पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ से x की पावर 10 माइनस का 1 fx के प्लेस पे लिख देंगे, ठीक। अब जब हम लोग f1 पे निकालना है तो 1 इक्वल टू यहाँ पे 1 की पावर क्या हो जाएगा, 10 माइनस का 1। अब यहाँ से f1 इक्वल टू, अब 1 की पावर चाहे 10 लगा दो, चाहे 100 लगा दो, चाहे दुनिया का कितना भी नंबर, 1 की पावर इन्फिनाइट ही क्यों ना लगा दो, उसकी वैल्यू तो आती है 1,
ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आती है 1। तो यहाँ से देखोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक, अब जब ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग LHS की वैल्यू निकालें तो वो भी 0 आनी चाहिए, RHS की वैल्यू निकालें तो वो भी 0 आनी चाहिए, तभी हम कहेंगे फलन क्या है, सतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है। चलो चेक करते हैं, अब निकाल लेते हैं LHS। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट, जब x बराबर 1 के लिए ले रहे हैं तो x टेंस टू 1 और LHS है तो माइनस, यानी कि 1 में कुछ कम करके। ठीक, और fx लिख देंगे इक्वल टू, यहाँ से देखो लगाएंगे पहले तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब fx की वैल्यू क्या लिखेंगे, fx की वैल्यू देखो फिर से कंडीशन में जाना पड़ेगा, अब 1 माइनस है यानी कि 1 में से कुछ घट जा रहा है, तो 1 में से कुछ घट जा रहा है तो x की वैल्यू 1 से कम होगी, तो कौन सा कंडीशन होगा, fx की वैल्यू हम लोग ये लिखेंगे। देखो x की वैल्यू जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तब पर भी fx का मान यही लिखाएगा, जब x की वैल्यू 1 के बराबर होगी तब पर भी यही लिखाएगा, लेकिन x की वैल्यू जब 1 से ज्यादा होगी तब हम ये लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो 1 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 1 में कुछ माइनस हो जा रहा है तो 1 से कम ही हो जा रहा है, तो उसके कंडीशन में हम लोग fx की वैल्यू लिखेंगे x की पावर 10 माइनस का 1 लिख देंगे इक्वल टू। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, चाहे तो आप रफली वर्क कर सकते हो चाहे तो नहीं भी कर सकते हो, माना x बराबर 1 माइनस h। ठीक, तो यहाँ से 1 लेके चलना है x बराबर, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस h, तो h की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक, अब यहाँ से जैसे ही आप क्या करोगे, x की वैल्यू 1 माइनस h रखोगे तो लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, x टेंस टू की जगह h टेंस टू 1 माइनस हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से आप वैल्यू रख देते हो तो 1 माइनस h का होल, यहाँ h की पावर 10 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या करोगे, यहाँ से आप लिखोगे लिमिट h टेंस टू 1 माइनस, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा 1, देखो 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 आएगा, माइनस h की पावर 10 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये -1 ये +1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और h की वैल्यू तो हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे जब, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि आपकी LHS की जो वैल्यू आई, LHS की वैल्यू सब कट के तो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, क्या आ गया, 0 आ गया। देखो ये 1 प्लस में था, ये माइनस में 1 से 1 कैंसिल हुआ, और h की वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखो हमारे fx की भी वैल्यू 0 आ गई, LHS की भी वैल्यू आ गई 0, अगर RHS की भी वैल्यू 0 आ जाती है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं RHS की वैल्यू, RHS की वैल्यू निकालिए तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, लेकिन प्लस में लिखेंगे और लिखेंगे fx। अब देखो fx की वैल्यू क्या लिखाएगी, पहले लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब fx की वैल्यू क्या लिखनी है, देखो 1 प्लस है यानी कि x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो x की वैल्यू 1 से ज्यादा के लिए क्या है, देखो x की वैल्यू 1 से ज्यादा जब होगी तो fx का मान हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम लोग fx की वैल्यू लिखेंगे x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से रफली वर्क कर सकते हो, माना यहाँ से आप लिख सकते हो x इक्वल टू 1 प्लस h, क्योंकि RHS में निकालना है, LHS में 1 माइनस h होता था। अब यहाँ पे लिखोगे x की वैल्यू 1 तो हो जाएगा 1 प्लस h, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से आप लिखोगे लिमिट, यहाँ से जब h का आप x बराबर 1 प्लस h लिखोगे तो लिमिट h टेंस टू 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ से लिखोगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर, x बराबर लिख दिया 1 प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक, अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, h की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट अपने आप हट जाएगा, तो यहाँ से आप लिखेंगे 1 और प्लस h का क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे, मतलब h की वैल्यू रखेंगे 0 तो हो जाएगा 0, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो RHS की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आएगी 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, RHS की वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहीं पे हमारा कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, कंडीशन फेल हो गया, क्योंकि हम लोगों ने देखो fx की वैल्यू जब निकाली तो वो तो आई 0, लेकिन उसके बाद LHS की वैल्यू निकाली वो भी आई 0, फिर उसके बाद RHS निकाला तो इसने क्या किया, काम बिगाड़ दिया पूरा, इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं fx इक्वल टू LHS और इक्वल टू लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि fx और LHS की वैल्यू बराबर है लेकिन RHS की वैल्यू क्या है, नहीं बराबर, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। ठीक, यानी कि डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। देखिए आपका आव्यूह चैप्टर से इसी तरीके, माफ कीजिएगा, आपका शारीरिक चैप्टर से इस तरीके से पूछा जाएगा। निम्नलिखित समीकरण, आपको 3 समीकरण दे दिया जाएगा, उसकी मदद से आपको बोला जाएगा आव्यूह विधि से हल कीजिए। आपको उन तीनों समीकरण को क्या करना होगा, आव्यूह विधि से हल करना पड़ेगा। आव्यूह विधि मतलब सर जो आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ के आए हैं आव्यूह, उसी मेथड पे आपको अप्लाई करना है। चैप्टर नंबर 4 वही में मेथड में अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 समीकरण दे रखी है। इस पे आप सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, एक एक फॉर्मूले को नोट करिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला आप लगाएंगे ax इक्वल टू बी, ठीक है। ये फॉर्मूले को नोट कीजिए। अब देखिए a क्या है, एक आव्यूह है, ठीक है, जो कि हम लोग इसी समीकरण से बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम a की भी वैल्यू निकालेंगे, x की भी निकालेंगे, फिर b की भी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले a की वैल्यू निकालते हैं। a इक्वल टू, a कहाँ से मिलेगा सर, a यहाँ पे देखिए जो x का गुणांक है, x का कोफिशिएंट क्या है 3, ठीक है, तो पहले 3 लिख दिया। अब यहाँ से देखिए अगर आप देखेंगे कि y का गुणांक क्या है, तो y का गुणांक है क्या 2, लेकिन क्या है ये माइनस में, ठीक है, तो विद साइन भी हम लेकर चलेंगे। तो y का गुणांक हो जाएगा -2। उसके बाद z का गुणांक देखिए तो ये है 3। उसके बाद एक समीकरण आपकी कंप्लीट हो गई, तो एक रो आपकी कंप्लीट हो गई। दूसरे में आइए, x का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि गुणांक क्या है 2 है, y का क्या है 1 है, z का क्या है -1 है। उसी तरीके से यहाँ तीसरे वाले में आएंगे तो आप इसका x का गुणांक है 4, y का है -3, और यहाँ पे अगर आप z का देखते हैं तो प्लस का 2 है, ठीक है। तो इन्हीं सब से देखिए x y z के गुणांक से मिलकर बन गया हमारी a की वैल्यू, ठीक है। अब सर x क्या होगा, x यहाँ पे x इक्वल टू आपको लिखना है x y z। आपको यही 3 समीकरण में 3 चीजें यूज हुई है, x y z, तो यहाँ पे लिख दिया x y z। अब सर b क्या है, कॉमा करके आप लिखिए। b क्या है सर, b आपकी जो यहाँ पे समीकरण के बराबर दी हो, जैसे आपकी ये जो वैल्यू है समीकरण के बराबर, यही आपकी b की वैल्यू हो जाएगी। जैसे दे रखी है 8 पहले समीकरण में बराबर के, दूसरे समीकरण में दे रखी है 1 बराबर के, और तीसरे समीकरण में दे रखी है 4। तो ये आपके देखिए इसी तरीके से हम लोग a b मतलब a x और b की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका ये a है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। कैसे निकालते हैं मॉड, तो यहाँ पे मॉड a पे क्या किया, मॉड लगा दिया इक्वल टू। अब देखिए आप 3 को लीजिए, तो 3 ले लिया। अब क्या करेंगे, 3 को लेकर के इस वाली कॉलम और इस वाली ऊपर वाली रो को छुपा लीजिए। ये 4 ठो बच रहे हैं, आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2, और -3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 3 आएगा, और लगते हैं यहाँ पे बीच में माइनस, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बीच वाले को हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस में लिखते हैं, लेकिन पहले से ही ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। बीच वाले को क्या देखिए, ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, यानी कि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करते हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए 2 हो गया, जब 2 को लेंगे इस वाली कॉलम इस वाली रो को लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 डिजिट ये 2 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, और 4 का मल्टीप्लाई -1 से, तो माइनस का 4, माइनस पहले से करते हैं तो माइनस माइनस प्लस का 4, और यहाँ पे प्लस। अब 3 को लीजिए, तो 3 ले लिया। अब जब 3 को लेंगे तो सर ये वाली कॉलम ये वाली रो को छुपा के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 का मल्टीप्लाई 2 से होकर के माइनस का 6, और माइनस लगाते हैं, और 4 का मल्टीप्लाई 1 से होकर के 4 आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, आपके मॉड a की वैल्यू आ जाएगी। मॉड a इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस का 1 होगी, 3 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 3 हो जाएगी। अब ये 4 4 8 हो गया, 8 का मल्टीप्लाई 2 से होकर के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 10, -4 -6 माइनस का 10 हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 3 से होकर के माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 30 और यहाँ पे 3 माइनस माइनस वाले को जोड़ लिया तो 33 हो गया। 33 में से 16 घटा दीजिए, माइनस देखिए प्लस 16 और माइनस का क्या हो जाता, प्लस 16 और माइनस का 33 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 17। तो मॉड a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 17। एक कंडीशन में आपको यहाँ पे बता दूं, जब भी आप मॉड निकालिए, a मॉड की वैल्यू अगर आपकी 0 आ जाती है तो उस केस में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, ठीक है। उस केस में आप कह देंगे इसका जो इनवर्स आगे हम निकालने वाले हैं, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि इसका इनवर्स, इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -17, चाहे माइनस में आए प्लस में आए, लेकिन कुछ आना चाहिए, बस क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो मॉड a की वैल्यू 0 नहीं आई है, -17 आई है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, यानी कि आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर 0 आ जाती तो हम यहीं पे फाइनल आंसर लिख देते।
थे। ठीक, अब देखो सर यहाँ पे आप देखेंगे, अब देखिए हम लोगों ने किसकी मॉड ए की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे आप देखिए a इक्वल टू यहाँ पे लगा दिया। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, यहाँ पे A11 यानी कि पहली रो पहली कॉलम, A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका क्या मतलब सर, A11 का मतलब हो जाता है कि पहली रो पहली कॉलम यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ। A12 का मतलब क्या, पहली ही रो दूसरी कॉलम। A13 का मतलब पहली ही रो तीसरी कॉलम। अब उसी तरीके से अब यहाँ पे A21 का मतलब दूसरी रो पहली कॉलम, देखो दूसरी रो पहले रो फिर कॉलम। यहाँ पे A22 का मतलब दूसरी रो दूसरी कॉलम, देखो दूसरी रो दूसरी कॉलम, इस बात को समझना। इसी तरीके से A31 का मतलब क्या, तीसरी रो पहली कॉलम। यहाँ पे A32 का मतलब तीसरी रो दूसरी कॉलम, इस तरीके से। तो यहाँ पे A11 A12 A13 यहाँ पे जितना एलिमेंट है हम क्या करेंगे, सबका क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो A11 कैसे निकालेंगे सर, A11 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A11 यहाँ पे कितना है, 3 है। यहाँ पे इस पे इससे रिलेट करोगे इस वाले आव्यू से, तो A11 की वैल्यू क्या दिख रही है, 3 दिख रही है। तो 3 को यहाँ पे ऐसे छुपा लो इसको और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसा अभी मैंने बताया। 2 का मल्टीप्लाई आपने किया 1 से तो 2 हो गया, और देखिए यहाँ पे आप -3 का मल्टीप्लाई -1 से कर रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस माइनस तो प्लस आएगा, 3 का मल्टीप्लाई होकर के 1 से 3 आएगा तो माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। ठीक, इसी तरीके से सारे की हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। अब A12 का मतलब क्या, ये A12 का मतलब इस वाली कॉलम इस वाली रो को छुपा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे आप 4 किस में, यहाँ पे देखिए आप इसको ले रहे हैं ना, इसको यहाँ पे हमेशा क्या बीच में क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे 2 का इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये 4 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो -8 आ जाएगा। इतना बेसिक सा कैलकुलेशन अब आप करना सीख जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो उसी तरीके से A13 निकालेंगे। A13 का मतलब इस वाली कॉलम, A13 यही है, इस वाली कॉलम इस वाली रो को छुपा लो। 3 का -3 का मल्टीप्लाई 2 से कर लो तो माइनस का 6 आ जाएगा, और माइनस का 4, -6 -4 माइनस का 10 आ जाएगा। ये -8 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बीच वाले को मैंने आपको बताया माइनस में लेते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। उसी तरीके से तो ये पहली रो हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली। अब ये वाली रो को कंप्लीट करते हैं। देखो अब हम लोग निकालेंगे कॉमा करके A21 का मतलब ये, ठीक है। तो इस वाली कॉलम को छुपा लो, इस वाली रो को छुपा लो, इसका मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ से देखो 2 का मल्टीप्लाई होकर के -4 हो गया, देखो 2 का मल्टीप्लाई -2 से होकर के -4 हो गया। और यहाँ पे भी आपका क्या होता है, ये आपका माइनस, ये प्लस, ये प्लस, देखिए बीच वाला माइनस और दोनों प्लस होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई -2 से हुआ तो -4 आया, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4। और यहाँ पे -3 का मल्टीप्लाई 3 से होकर के -9, 3 3 का 9। तो A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -5 आ जाएगी। ये बात को आप ध्यान में रखो। इसी तरीके से हम सारी वैल्यू को अब फटाफट से निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से A22 का मतलब ये निकालेंगे, तो इसको छुपा लीजिए, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वैल्यू आएगी A22 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -6 कॉमा करके। अब A23 निकालेंगे। A23 का मतलब क्या, ये देखिए दूसरी रो तीसरी कॉलम, A23 का मतलब। अब इसको और इसको जब छुपा लिया तो इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप अगर A23 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आपकी आएगी वैल्यू 1, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको बता दूं, अब इस वाले में आएंगे तो A31 का मतलब ये, तो इस वाली कॉलम इस वाली रो को छुपा लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो A33 की जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A31 की वैल्यू कितनी आएगी, A31 की वैल्यू -1 आएगी। माफ कीजिएगा, आप किसका निकालना है, यहाँ से देखिए आप A32 का निकाल रहे हैं, यानी कि इसका निकाला, तो इसकी कॉलम इसको छुपा के ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से A32 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माफ कीजिएगा 9 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 9 आ जाएगी जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 9 आ जाएगी। अब लास्ट बचता है आपका A33 यानी कि तीसरी रो तीसरी कॉलम, ठीक है। तो A33 का मतलब यही तीसरी रो तीसरी कॉलम, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो A33 की वैल्यू आपके पास आएगी -2। अब देखिए हमारे पास इन सब की वैल्यू आ गई। यहाँ पे 9 एलिमेंट, थोड़ा
3 रो और 3 कॉलम, यानी कि 9 एलिमेंट है हमारे पास। टोटल 9 एलिमेंट है, 3x3 की मैट्रिक्स है, यानी कि 9 एलिमेंट है टोटल। तो 9 एलिमेंट की सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इसी से निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है सर? इसको हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? आप क्या करेंगे सर, जो रो में दे रखा है इसको आप कॉलम में कर दीजिए। जैसे A11, A12, A13 ये रो में दे रखा है, इसको आप कॉलम में कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। चलिए मैं आपको एक स्टेप और कर देता हूँ। A11, A12, A13 ये रो में दे रखा था, मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। अब दूसरे वाले पे A21, A22, A23 आपका ये भी कॉलम में हो गया। अब ये भी रो में है, इसको भी कॉलम में करिए। A31, A32, A33, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब आप क्या करेंगे, एडजॉइंट निकल जाएगी आपकी। जब आप क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यू रख देंगे। आपने इसीलिए निकाला। A11 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है -1, तो -1। यहाँ पे A12 की वैल्यू निकाली है -8, तो -8। अब A13 की वैल्यू हम लोगों ने -10 निकाली है, तो -10। अब उसी तरीके से A21 की वैल्यू हम लोगों ने A21 की वैल्यू निकाली है कितनी, -5, तो -5। उसी तरीके से A22 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है -6। यहाँ पे आप देखेंगे 23 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 1, और A31 की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, -1। A32 की वैल्यू 9 और A33 की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एडजॉइंट निकाल लिया। क्या निकाल लिया? एडजॉइंट निकाल लिया। तो अब यहाँ से देखो, हम लोगों ने एडजॉइंट निकाल लिया। अब एडजॉइंट जैसे निकाल लेते हैं तो हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, इसको आप नोट करिए साथ ही साथ में। ए इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/mod ऑफ ए और एडजॉइंट ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने मॉड ए की वैल्यू स्टार्टिंग में सबसे पहला काम हम लोगों ने यही किया था। तो मॉड ए की वैल्यू अगर आप देखेंगे हम लोगों ने निकाली थी कितनी, -17 आप इसी फॉर्मूले पे रख दीजिए मॉड ए की वैल्यू। हम लोग अब निकालने क्या जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से देखिए ए इनवर्स इक्वल टू मॉड ए की वैल्यू हम लोग रखेंगे कितनी, -17, तो -17। एडजॉइंट ए की वैल्यू रखिए। एडजॉइंट ए हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रखा है, इसकी वैल्यू रखिए -1, -8, -10, -10, -5, -6, 1, -1, 9, -2। तो जैसे ही हम लोगों ने क्या की, जैसे ही हम लोगों ने वैल्यू रखी एडजॉइंट ए की, तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ये ए इनवर्स की पूरी वैल्यू आई है। अब स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले फॉर्मूला बताया था ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग एक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे, एक्स इक्वल टू ए को इधर लेके जाएंगे तो ए इनवर्स बी हो जाएगा। इस फॉर्मूले को भी आप नोट कीजिए, इसको नोट करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आप ए को इधर लेके जाएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी करिए। अब आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई जेड, मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक्स वाई जेड, ठीक है, जितने टर्म दे रखे होंगे। इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू ये पूरी रख दीजिए। ए इनवर्स की वैल्यू -1/17 और यहाँ पे -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9, -2। तो ये हम लोगों ने ए इनवर्स की वैल्यू रखी और इनटू बी की वैल्यू रखी है। बी की वैल्यू आपको क्या कहाँ से मिलेगी, स्टार्टिंग में अगर चलेंगे क्वेश्चन के तो यहाँ पे बी की वैल्यू दे रखी थी, जो यहाँ पे बराबर के दे रखी थी, वही हम लोगों ने बी की वैल्यू रख दी। तो बी की वैल्यू आप रखिए। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 814, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप वीडियो 50 बार भी देख लेंगे तो आपको एग्जाम टाइम पे भूल जाएंगे आप, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट, हमें करना क्या होगा, अब हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते कैसे हो, देखो आप 1 का मल्टीप्लाई 8 से करो। यहाँ पे मैं आपको करके भी बता देता हूँ, स्पेस तो नहीं है फिलहाल, यहीं पे छोटा छोटा हम कर लेते हैं। इक्वल टू के यहाँ आप देखिए -1/17। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -1 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो क्या आएगा, -8 आएगा। -5 का मल्टीप्लाई 1 से होकर के कितना आएगा, माफ कीजिएगा कितना है, हाँ -5 ही आएगा। और -1 का मल्टीप्लाई 4 से होकर के -4 आएगा। अब -8 का मल्टीप्लाई 8 से होकर के कितना आएगा, -64 आ जाएगा। -6 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, तो -6 आएगा। 9 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो कितना आएगा आपके पास, 36 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 36, जो कि आएगा प्लस में 36 हो जाएगा।
ठीक। और यहाँ पे आप देखेंगे तो -10 का मल्टीप्लाई 8 से होकर के माइनस का 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 1 से होकर के प्लस का 1 आएगा, और यहाँ पे माइनस किसका मल्टीप्लाई होगा, -2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो कितना आपके पास आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे आपके पास 14 आ जाएगा, माफ कीजिएगा माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए XYZ, तो यहाँ पे ये हो गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 17 का क्या करेंगे, इसको पहले आप जो मतलब आप जोड़ घटा के इसको क्या कीजिए, फिक्स वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ घटा के वैल्यू निकालते हैं। तो XYZ इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1/17। अब यहाँ से वैल्यू निकालिए तो -8 -5 -13 और -4 माइनस का 17 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 64 -6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 70 हो जाएगा, और 70 में से आप देखिए -70 और +36 कितना आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस का 34 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का क्या है आपके पास, माइनस का 80 है और माइनस का 8 है, 88 हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 1, तो माइनस यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का आपके पास आ जाएगा 87। ठीक है, 87 आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे। आप क्या करेंगे, 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो XYZ इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये वाला माइनस क्या करेगा, सब माइनस को प्लस कर देगा। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास आएगी 1, और यहाँ से आपके पास 17 दूनी 34 तो 2 आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, वो छोटी सी मिस्टेक क्या है मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया था A33 का मतलब क्या, A मतलब तीसरी रो तीसरी कॉलम की वैल्यू जो मैंने आपको A33 की वैल्यू बताई थी -2, ये रॉन्ग है बेटा, जिसकी वजह से आंसर भी बिल्कुल गलत आ रहा था। इसकी वैल्यू आएगी 7। देखो कैसे आएगी वो भी मैं आपको बता दूं। 7 कैसे आएगी, A33 का मतलब यही ना, तीसरी रो तीसरी कॉलम, तो 3 का मल्टीप्लाई देखो यही, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से होकर के 3 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई -2 से होकर के माइनस का 4 आ जाएगा। माइनस पहले से करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 + 4 7 आ जाएगा। तो एक छोटी सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से पूरा आंसर ही गलत आ रहा था। तो यहाँ पे एक 7 कर लेंगे आप A33 की वैल्यू, और जहां जहां A33 की वैल्यू रखें आप यहाँ पे भी -2 हटा करके आप 7 रख देते हैं, तो 7 आ गई। उसके बाद आप यहाँ पर भी कहाँ पर आप रखेंगे, A33 की वैल्यू आप कहाँ पर 7 रखेंगे, यहाँ पर भी 7 रखेंगे, जहाँ पे -2 है वहाँ पे 7 रख दीजिए। उसके बाद एक जगह आप और सही करेंगे, एक जगह यहाँ पे सही करेंगे। ठीक है, 7, और उसके बाद आप जब इसको 7 कर दिए तो 7 का मल्टीप्लाई 4 से होकर के कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस का 28। इतना आप सही कर लीजिए। आप चाहे तो वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस का 8 लिखा था, इसको आप प्लस का 28 कर लीजिए। यहाँ पे आप सही कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे। सो स्टूडेंट आई होप कि आप पिछली गलती को अपने अगर नोट कर रहे होंगे तो वहाँ पर सही कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो आप गलती को देखकर उसको सही कर लीजिएगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए वहाँ पर जब -8 हट जाता है तो वहाँ पे प्लस का 28 लिखना है, मैंने आपको बताया, तो 28 कर दिया। अब यहाँ पे 28 + 1 कितना आ गया, 29 आ जाएगा। अब 29 का यहाँ पे आप देखिए -80 और प्लस का 29, अगर आप इसको करते हैं तो आपके पास आता है -51। ठीक है, यहाँ से आएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -51। अब जब 51 आएगा तो ये माइनस तो सबको प्लस कर दिया, तीनों माइनस को प्लस कर दिया, और 51 का मतलब क्या, 3, 17 जब कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 3, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि सर यहाँ पे x के प्लेस पे 1 है, y के प्लेस पे 2 है और z के प्लेस पे 3 है, तो x की वैल्यू 1 आ जाती है, y की वैल्यू 2 आ जाती है और z की वैल्यू 3 आ जाती है। यही हमें प्रूफ करना था, इसमें x y z की वैल्यू प्रूफ करनी थी। छोटी सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से पूरा आंसर ही गलत आ रहा था, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, अगर आप इस पे प्रैक्टिस ज़्यादा करके जाते हैं तो इस क्वेश्चन को आप 5 से 6 मिनट में सॉल्व कर ले जाएंगे और अपने 8 नंबर को बोर्ड एग्जाम में सेफ स्कोर कर ले जाएंगे। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है अवकल समीकरण में दे रखा है dy/dx = 1 - cos x / 1 + cos x का हमें व्यापकल ज्ञात करके दिखाना है। देखो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आपको अवकल समीकरण दे रखा होगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसमें इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन करना होगा। देखो अब स्टेप बाय स्टेप हम इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस को करेंगे। देखो हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करने से पहले तो यहाँ पे आपको cos x का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अभी रिसेंट में मैंने एक फॉर्मूले पर वीडियो डाली है, बहुत अच्छी वीडियो है, उसको आप जाकर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। वहां पे मैंने cos x का 3 फॉर्मूला बताया था, मतलब cos 2x का आपको याद रहेगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखो हम सभी जानते हैं, देखो cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ से देखो मैं लिख दे रहा हूँ अगर आपको नहीं मालूम है। 2x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, जनरली यहाँ पर 2 यूज होंगे तो दोनों मैं लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा x होता है, अगर थीटा रहेगा तो थीटा, x रहेगा तो x, ठीक है। और यहाँ पे अगर cos 2x का दूसरा फॉर्मूले की बात करें जो कि होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ये 2 फॉर्मूले मतलब होते तो 3 है, जनरली यहाँ पर 2 यूज होंगे तो हम दोनों को यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे dy अपॉन dx, ठीक, इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लगा दिया 1 माइनस, अब cos x है ना, यहाँ पे cos x है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला तो cos 2x का होता है, ठीक है। तो अगर हमें cos x का फॉर्मूला निकालना हो, अगर पहले की बात करें तो देखिए अगर हमें cos x का निकालना हो ना तो हम कर देंगे cos x इक्वल टू, फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 1 माइनस 2 और यहाँ से बन जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी कि जो आपका एंगल दे रखा है उसमें हाफ कर दीजिए, ठीक है। अगर थीटा दे रखा है थीटा बाई 2 कर दीजिए। उसी तरीके से यहाँ पे cos 2x का जो दूसरा फॉर्मूला, इसी का अगर हम लोग cos x का फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो cos x इक्वल टू बन जाएगा 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे जहाँ x है ना वहां पे कर दीजिए x बाई 2 माइनस का 1, ठीक है। यहाँ से 2 हटाइए और x बाई 2 कर दीजिए, यानी कि जो एंगल दे रखा है उसमें हाफ थीटा दे रखा होगा तो थीटा में कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, ठीक। तो हम जनरली क्या करेंगे, cos 2 थीटा का तो फॉर्मूला इसमें नहीं है, ठीक, इसमें cos x का फॉर्मूला लगाएंगे, ये यानी कि ये और ये दोनों फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 1 माइनस 2 cos, माफ कीजिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, लेकिन यहाँ पे और cos हमारा क्या है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 और देखिए यहाँ पे होता है माइनस, जबकि cos माइनस दे रखा है तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूले वाली वीडियो जाकर देखेंगे तो बहुत ही अच्छी वीडियो है, वहां पे आप सारे फॉर्मूले को जाकर एक लिस्ट में नोट कर लेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा फॉर्मूले पर, ठीक है। अपॉन में देखिए यहाँ पे करेंगे 1 प्लस, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, दूसरे वाले cos थीटा यहाँ पे जो हमारे पास हर में दे रखा है उस पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस का 1, ये देखिए हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेप में हम लोगों ने cos x का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या वैल्यू बन के आ रही है, यहाँ से देखिए 1 से 1 तो सबसे पहले हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी 1 से 1 कैंसिल हो जा रहा है, एक चीज और कैंसिल हो रही है वो है 2 से 2 भी कैंसिल हो जा रहा है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, फॉर्मूला क्या मतलब बच क्या रहा है हमारे पास, बच रहा है साइन स्क्वायर x बाई 2 और अपॉन में बच रहा है cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक। अब देखिए हमारे पास dy अपॉन dx, साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, तो tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से देखिए अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग को करना है समाकलन, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए x वाला जो फंक्शन है उसको मतलब देखिए ये x वाला फंक्शन है, यहाँ पे दे रखा है tan स्क्वायर x बाई 2, यानी कि x का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए dx वाले को हम क्या करेंगे इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास dy इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पे डिवाइड में था इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई में dx हो जाएगा। अब कर दीजिए दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, या फिर लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन पहले स्टेप में लगा देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हम लोग कर देंगे tan स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ से हम लोग लगा देते हैं dx, ठीक है। अब देखिए हमारे पास tan स्क्वायर x का डायरेक्ट हमारे पास देखिए इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हम लोग tan स्क्वायर x बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x बाई 2 और माइनस का 1, क्योंकि हम सभी जानते हैं tan x इक्वल टू होता है sec x माइनस का 1 होता है, और यहाँ से लिख देंगे dx। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अब हम लोग करेंगे इसका अलग अलग इंटीग्रेशन। तो देखिए y यहाँ सबसे पहले अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dy, एक स्टेप करने के बाद तब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसको अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई 2 dx
और माइनस है बीच में माइनस, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx दोनों को अलग अलग कर लिया। जब भी दो फंक्शन दे रखे होंगे अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। y अब dy का करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन dy का करोगे तो y आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, y के सापेक्ष कर रहे हो तो y आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे sec स्क्वायर x/2 का, तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 tan स्क्वायर x/2, ठीक है, ये आ जाएगा। और माइनस अब यहाँ पे देखो 1 है और dx है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट c लगाते हैं, जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। इसको आप ना जानिए तो ही ठीक है, आपके लेवल पे ये नहीं पूछा जाता, सिर्फ और सिर्फ आप कांस्टेंट एक c लगा देंगे तो आपका काम बन जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बता दिया। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये देखिए बहुत ही बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, अवकल समीकरण में यहाँ पे भी हमें क्या करना है, व्यापक हल ज्ञात करना है। मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक अवकल समीकरण दे रखा है, तो देखो यहाँ पे dy अपॉन dx दोनों है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे एक x का फंक्शन दिख रहा है, एक y का फंक्शन दिख रहा है। एक में दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे में दिख रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y वाले को dy के साथ कर देंगे, x वाले को dx के साथ कर देंगे। ध्यान से सुनना। अब देखो यहाँ पे कर दिया dy, ठीक, क्लियर है। अब dy है तो यानी कि जो जिस फंक्शन में y वाला लगा है उसको इसके बट्टे में ले आओ। जिस वाले फंक्शन में देखो y है तो इसको आप इसके बट्टे में ले आओगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। इससे क्या होगा कि हम इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। इक्वल टू, अब यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से देखो आपके पास बचा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच गया, ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे dx था ना, तो यहाँ पे देखो ये तो x का फंक्शन है, तो dx को हम इधर लेके आएंगे, और यहाँ पे dx डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर dx हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या था, मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा। ये बहुत ही बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। अब आपको क्या करना है, देखो आप इसका अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसका अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, y y वाले को एक साथ कर दिया, x x वालों को एक साथ कर दिया। आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई गुनाह नहीं होगा, ठीक है। आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, या फिर आप लिख सकते हो दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। तो यहाँ से देखो आप इंटीग्रेशन का सबसे पहले तो साइन लगा दो, लिख दो dy अपॉन, लिख दो 1 प्लस वाई स्क्वायर। पहले स्टेप में इतना करके दिखा देना कि इंटीग्रेशन का साइन लगा देना, ठीक है। और यहाँ से भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लगा दो dx, ठीक, क्लियर है। अब देखो हम सभी जानते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 प्लस माफ कीजिएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, x है, ठीक है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपके पास आता है tan इनवर्स x, ठीक है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे dx के प्लेस पे है dy, और x के प्लेस x स्क्वायर के प्लेस पे है y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बनेगा आपके पास tan इनवर्स y बन जाएगा, इक्वल टू x का फंक्शन है तो tan x बनेगा, y का फंक्शन है तो tan y बन जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन दिख रहे हैं तो अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। चाहे तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन हम करेंगे, बहुत मजा आता है। यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स y इक्वल टू, अब आप इसका देखो आपके पास 1 है, आपके पास कुछ नहीं है, मतलब आपको करना है 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x ही आएगा, प्लस अब आपको एक्स स्क्वायर का करना है, तो यानी कि पावर में एक जोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर का करोगे तो x की पावर 3 आ जाएगी, और जो पावर बनती है ठीक उसके बट्टे में आ जाती है, यानी कि 3 इसके बट्टे में भी आ जाएगा। अब जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है, हम एक कांस्टेंट c लगा देते हैं, ले आना है y इक्वल टू, y की वैल्यू निकाल के दिखाना, में व्यापक हल इसका ज्ञात करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो tan इनवर्स है, ठीक है, आप क्या करोगे y इक्वल टू tan को इधर लेके आओगे तो ये आपके पास हो जाएगा tan x हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मान लो ये पूरा एक ब्रैकेट में है, तो tan x को जब tan को इधर लेके आओगे तो tan हो जाएगा x से मिलके tan x हो गया, और प्लस यहाँ पे आपके पास हो जाएगा tan, और यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब बाई 3, और प्लस का c कांस्टेंट है तो इस पे नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अवकल समीकरण में ये दे रखा है हमारे पास, बोल रहा है व्यापक हल इसका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी हमें y का मान निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये क्या दे रखा है, हमारे पास ये जो पूरा अवकल समीकरण दे रखा है, हम इसको थोड़ा अच्छी तरीके से अगर ढंग से लिखना चाहेंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, पहले लिख लेते हैं कि क्या दे रखा है। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dy माइनस ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास अवकल समीकरण दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे e की पावर x और लिख देंगे प्लस का e की पावर माइनस एक्स, लिख देंगे dy इक्वल टू, ये माइनस में है इसको इधर लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, लिखोगे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और dx। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये प्लस में आ गया। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से dy की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसके बट्टे में लेके चले जाएंगे। तो dy इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या, यहाँ से हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में हो जाएगा e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस एक्स और ये हो जाएगा dx। अब इतना तो हर स्टूडेंट कर लेता है, फंसते कहाँ है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन करने में। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करने में बहुत सारे स्टूडेंट अटक जाते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन देखो डायरेक्टली नहीं होगा, यहाँ पे हम करते हैं लेट, यानी कि माना यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाली जो हर में वैल्यू है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को हम t मान लेते हैं। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को हम लोग क्या करते हैं, t मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं जिससे कि एक स्टेप हमारा और कंप्लीट हो जाए। यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ लगा देंगे। ठीक, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, लिखेंगे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और यहाँ से लिख देंगे dx। अब इसके बाद इस ये वाले स्टेप को देखो, अब करना है हमें इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को t मान लेंगे। अब जिस फंक्शन को हम t मानते हैं उसका करते हैं हम लोग अवकलन। ठीक है, t मानो y मानो z मानो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो यहाँ से देखो, अब आप e की पावर x का अवकलन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, e की पावर x ही आएगा। तो e की पावर x हो गया। अब यहाँ पे देखो e की पावर माइनस एक्स है तो e की पावर माइनस एक्स का ये माइनस क्या होगा, नीचे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और e की पावर माइनस एक्स का अवकलन e की पावर माइनस ही एक्स आएगा। और यहाँ से हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा dx और t का करोगे तो dt हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, देखो वैल्यू हमारे पास मिल गई। देखो नीचे वाले को तो हम लोगों ने t मान लिया, ये तो बराबर ये t लिखा जाएगा। अब ऊपर वाली को देखो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और dx, ये पूरी वैल्यू को किसके बराबर लिख देंगे, dt के बराबर। इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़े होगे तो बहुत ईजी सा ये इंटीग्रेशन है। यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू, अगर आप इंटीग्रेशन चैप्टर नहीं पढ़े तो अभी भी आपके पास चांस है, यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा है। मैंने 38 वीडियोस में पूरा उस चैप्टर को ही कंप्लीट करा रखा है। आपके टोटल 7.1 से लेकर के 7.11 तक टोटल 11 एक्सरसाइज है। सारे एक्सरसाइज को आप एक एक क्वेश्चन को विद सोल्यूशन जाकर वहां पर देख सकते हो, बनी बनाई प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी। स्टूडेंट अब देखें, यहाँ से हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन। अब इस पूरे फंक्शन को हमें लिख देना है dt, तो लिख दिया dt और अपॉन में इस पूरे फंक्शन को, इतने को हम लोग को लिख देना है t, तो लिख दिया t। यहाँ से कर देंगे इंटीग्रेशन dy इक्वल टू, अब 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log में क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। ठीक, और प्लस का c लगा देते हैं जब इंटीग्रेशन का साइन हटता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो किए नहीं, चलो इस स्टेप में कर लेते हैं। dy का करोगे तो y आएगा इक्वल टू log, अब t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू रखोगे, आपके पास t की वैल्यू है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, रख दो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और यहाँ से लगा दो प्लस का c। ये जो आया है रिजल्ट, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, देखिए इसमें भी आपको व्यापक हल ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें भी आपको व्यापक हल ही निकाल के दिखाना है। देखो कैसे करोगे, जब भी आपको समीकरण दे रखा हो, देखो आपको इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया रहेगा, उसको आप थोड़ा सा ढंग से, यानी कि थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे तब आपका क्या होगा, वो इंटीग्रेशन करने के लायक बनेगा। ठीक, तो यहाँ से देखो आपके पास, देखो इसमें x का भी फंक्शन दे रखा है, y का भी फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन हमारे पास दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स और यहाँ से लिख देंगे सेक स्क्वायर y, लिख देंगे dy इक्वल टू, यहाँ से देखो इस वाले फंक्शन को यहाँ पे रोक के, ये वाला देखो प्लस में है, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा।
तो जब माइनस में हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे माइनस ई की पावर एक्स, और क्या है यहाँ से हमारे पास 10y और यहाँ पे है dx। ठीक है, इतना बात हम लोगों ने कर लिया। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे जहां जहां y का फंक्शन है उसको dy के साथ कर दो। देखो जहां जहां y का फंक्शन उसको dy के साथ, जहां जहां x का फंक्शन है उसको dx के साथ कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास है सेक स्क्वायर y dy, ये तो dy के साथ है। ठीक है, एक फंक्शन हमारा और बच रहा है, 10 में भी y लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 10 को हम लोग क्या करेंगे इसके बट्टे में ले आएंगे तो 10y हो जाएगा इक्वल टू, अब देखो x वाले को एक साइड कर लेते हैं dx के साथ। ठीक है, माइनस का e की पावर x dx ये तो साथ में है, अब एक चीज में और x लगा है 1 माइनस e की पावर x, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे इसके बट्टे में कर देंगे, तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग 1 माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इसको रोक के इसको इधर लेके गए तो ये माइनस में हो गया, उसके बाद x वाले को dx के साथ y वाले को dy के साथ कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे ये सिंपल हो गया। अब हम कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन, आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर y dy अपॉन में लिख सकते हो 10y इक्वल टू, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप देखो यहाँ से लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई की पावर x अपॉन में कर सकते हो आप 1 माइनस ई की पावर x, और यहाँ से कर सकते हो dx। ठीक है, ये क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे देखो एक बार इसके लिए मानेंगे कुछ, एक बार इसके लिए मानेंगे कुछ, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करने के लिए सॉल्व करेंगे। यहीं पे स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। इतना छोटा सा स्टेप तो हर कोई कर लेता है, लेकिन बहुत सारे मतलब स्टूडेंट फंसते कहाँ है, इंटीग्रेशन करने में। जिनका इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है वो हमेशा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप इंटीग्रेशन चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर से जाकर पढ़ लें, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां से भी जाकर विजिट कर सकते हैं, या फिर जाकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय एवी क्लासेस, क्लास 12 इंटीग्रेशन बाय एवी क्लासेस, तो वहां पे भी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। स्टूडेंट देखिए हम लोग पहले इसके लिए सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए हम लोग मानेंगे, यहाँ से माना, ठीक है माना, यहाँ पे मान लेते हैं क्या, अगर हम लोग 10y को t मानते हैं तो देखिए 10y को अगर हम लोग t मानते हैं स्टूडेंट, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास। अब 10y को हम लोग जब t माने हैं तो इसका करेंगे अवकलन, तो 10x का अवकलन होता है सेक x, सेक स्क्वायर x माफ कीजिएगा, तो 10y का हो जाएगा सेक स्क्वायर y, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे dy क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इक्वल टू t का करेंगे तो dt आ जाएगा। तो देखो एक चीज तो हमारा आ गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर y dy किसके बराबर लिख देंगे, dt के बराबर। ठीक है, और 10y को हम लोगों ने t माना है तो एक फंक्शन तो हमारा हो गया, तो इसको लिख दिया dt। इस पूरे फंक्शन को देखो ये किसके बराबर आया, dt के बराबर, तो dt लिख दिया अपॉन में ये पूरा फंक्शन किसके बराबर लिखेंगे, t के बराबर इक्वल टू। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके लिए भी अलग सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मानेंगे किसको, यहाँ पे हम लोग मानेंगे नीचे वाला जो फंक्शन दे रखा है 1 माइनस ई की पावर x को हम लोग क्या करेंगे t मानेंगे। अब करेंगे इसका अवकलन, हम लोग क्या करेंगे इसका कर देंगे अवकलन। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो देखो वन क्या है, एक कांस्टेंट है, जब भी कांस्टेंट का हम लोग डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, तो ये तो हो गया जीरो। अब यहाँ पे देखो माइनस आ गया, अब e की पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा, e की पावर x ही हो जाएगा, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करना तो dx हो जाएगा, इक्वल टू t का करेंगे तो dt हो जाएगा। तो ये देखो हमारे पास आ गया। ये देखो ऊपर वाली वैल्यू मिल रही है ना, इतनी वैल्यू को देखोगे तो ये किसके बराबर आई है, dt के बराबर, माइनस e की पावर x dx किसके बराबर लिख देंगे, dt के बराबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt, और अपॉन में इसको हम क्या माने हैं, t माने हैं। यहाँ पे देख सकते हो 1 माइनस ई की पावर x को t माने हैं तो t लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे, देखो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा log t हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा देखो, जब दोनों फंक्शन लॉग में यानी कि सारा फंक्शन जब लॉग में आता है तो हम जो प्लस का एक c लगाते हैं ना, कांस्टेंट c लगाते हैं, तो हम लोग उसको log c भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब आपका देखो ध्यान से सुनो, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो ध्यान से सुन लो, अगर जब हमारा पूरा फंक्शन लॉग में आया रहेगा तो ये जो कांस्टेंट हम c लगाते हैं ना, जैसे कि इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो कांस्टेंट c लगाते हैं, तो हम लोग उसको log c भी लिख सकते हैं। क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम log से log को कैंसिल करेंगे। अब देखो t की वैल्यू यहाँ वाली जगह पे इस वाले t की वैल्यू रखोगे t की, तो यहाँ से लिख दोगे log t की वैल्यू रखोगे 10y
ठीक है, इक्वल टू यहाँ से लिखोगे लॉग, तो यहाँ की टी की वैल्यू रखोगे क्या, यहाँ टी की वैल्यू है 1 माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ से लिखोगे लॉग सी, ठीक। तो यहाँ से देखो अब हम लोग जानते हैं, यहाँ से हम लोग लिखेंगे लॉग, यहाँ से लिख देंगे 10 y इक्वल टू, हम सभी जानते हैं लॉग x प्लस लॉग y क्या क्या होता है, हमारे पास होता है लॉग x इंटू वाई, यानी कि यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस सी की पावर x और इंटू में c हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस में करके दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटू में करके लिख देंगे। अब यहाँ से देखो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 10y इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर x हो जाएगा। कांस्टेंट c लगा है तो इसको आप इंटू में c लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट ये जो रिजल्ट आया ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट जिस तरीके से अभी हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, उसी तरीके से एक चैप्टर हमारा और आता है जो कि हमारा प्रायिकता, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे देखिए आपके लेवल पे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, आपके लेवल पे आपके सिक्के पर, पासे पर, इसी टाइप के आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा भी देता हूँ, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, पूछा था एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। आपके पास एक ही सिक्का है, उसको आप उछाल कितनी बार रहे हैं, 3 बार उछाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे टुन्न टुन्न करके 3 बार उछाल रहे हैं, एक एक बार करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला ठीक 2 शीर्ष प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। शीर्ष का मतलब समझते हैं हेड आने की, यानी कि 2 बार हेड आने की प्रायिकता हमें बतानी, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, ठीक है। तो देखो एक ही सिक्का है, उछाला जा रहा है 3 बार, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, कितनी, मतलब क्या क्या पॉसिबल हो सकता है उसके लिए, ठीक है। जैसे आपने एक बार उछाला तो हेड आ गया, ठीक है, ठीक, एक बार उछाला हेड आ गया, फिर दूसरी बार फिर उछाले तो फिर हेड आ गया, ठीक। अब तीसरी बार फिर उछाले तो फिर हेड आ गया, यानी कि तीनों टाइम में हेड आ गया। तो एक तो आपका पॉइंट तो ये बन सकता है, एक प्रोबेबिलिटी आपकी ये बन सकती है। उसके बाद एक ही तो सिक्का है, 3 बार उछाल रहे हैं तो तीनों बार में एक बार में तो हेड आ गया। उसके बाद आपने एक बार फिर उछाला तो आपके पास टेल आ गया, फिर एक बार उछाला तो फिर आपके पास टेल आ गया, फिर आपने एक बार उछाला, 3 बार उछाला तो तीनों बार में टेल आ गया। इसी तरीके से करते करते कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है उस तरीके से हम लोग लिखेंगे। एक बार आप मान लीजिए 3 बार उछाल रहे हैं, 3 बार में से एक बार आपका हेड 2 बार आपका हेड आ जा रहा है, एक बार टेल आ जा रहा है। उसी तरीके से सोचना है माइंड में कि कितने तरीके से आ सकता है, कितने तरीके से बन सकता है। एक ही सिक्का है, 3 बार उछाल रहे हैं, कितने तरीके से हमारी चीजें आ सकती हैं। तो एक बार में या तो मतलब एक बार तो आएगा या तो तीनों हेड आ जाए या तो तीनों टेल आ जाए, एक बार में या तो दोनों हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, और दूसरे वाले में अगर आप फिर से 3 बार उछालते हैं, हो सकता है कि पहली बार टेल आ जाए और मतलब दूसरी और तीसरी बार में हेड आ जाए, ये भी बन सकता है पॉइंट। उसके बाद अगर आप पहली बार उछालें तो हेड, मतलब उस पहली बार उछालने पर टेल आ जाए, दूसरी बार पे हेड आ जाए और तीसरी बार पे फिर टेल आ जाए। देखिए मैच नहीं करना चाहिए, अलग अलग सब होना चाहिए, ठीक है, कॉमा करके। उसी तरीके से एक आपका और बन सकता है, जैसे आपने उछाला एक तो हेड आ जाए, बाकी आपका क्या आ जाए, 2 तो टेल आ जाए, ठीक, कॉमा। एक और बन सकता है आपका, एक तो हेड आ जाए, एक तो टेल आ जाए, एक तो हेड आ जाए, ठीक है। एक बार उछाले तो एक बार हेड आ गया, एक बार उछाले तो एक बार टेल आ गया, फिर एक बार उछाले तीसरी बार में फिर हेड आ गया, ठीक है। एक तो ये बन सकता है। उसके बाद आप देखोगे तो एक और आपका बन सकता है, वो क्या बन सकता है, या तो टेल आ जाए, या तो टेल आ जाए, या तो हेड आ जाए। ये आपके इतने तरीके के बनेंगे। आज देखो 3 बार उछाला, इसको आप मिटा दीजिए, एक ही सिक्के को 3 बार उछाला तो इतने चांसेस हैं कि मतलब इस तरीके से आ सकता है। एक सिक्के को एक बार उछाला तो हेड आ गया, फिर दूसरी बार उछाला फिर हेड आ गया, फिर तीसरी बार उछाला तो फिर हेड आ गया, तीनों बार में हेड आ गया। फिर वही सिक्के को फिर एक बार उछाला तो टेल आ गया, फिर एक बार उछाला तो फिर टेल आ गया, फिर एक बार उछाला तो फिर टेल आ गया, तीनों बार में टेल आ गया। इसी तरीके से करते करते टोटल आपके 8 पॉसिबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी आपकी बनेगी सिक्के को उछालने पर। तो यहाँ पे ये जो 8 आया है नंबर, आपका 8 नंबर देखोगे तो आपका कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, सब अलग अलग रहेगा और अलग अलग लिखना भी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर आप देखोगे तो 8 आया, तो यानी कि NS की जो वैल्यू आएगी ये आपके पास 8 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप देखो उस सिक्के कितने, मतलब आप उछाल, एक ही सिक्का है, उछाल कितनी बार रहे हो, 3 बार उछाल रहे हो, तो यहाँ पे NE की जो वैल्यू आ जाएगी, NE की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू है, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है PE इक्वल टू होता है NE अपॉन में होता है NS, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सारी वैल्यू है आपके पास, तो यहाँ से आप लिखोगे PE इक्वल टू आपके पास देखिए
एन ई की वैल्यू है 3 अपॉन एन एस की वैल्यू है 8, तो ये जो आपकी वैल्यू आई है यही आपकी 3/8। यहाँ पे पूछा गया था दो शीर्ष आने की, 2 बार शीर्ष आने की हमें प्रायिकता बतानी है, तो इसकी 2 बार शीर्ष आने की प्रायिकता हो जाएगी 3/8। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। अगर आप इसी पॉइंट को सही कर ले जाते हो तो ये बेसिक सा फॉर्मूला, आप चाहो तो इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हो, लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या था, ये दिमाग में सोचना कि एक सिक्के को उछालने पर कितने तरीके से बन सकते हैं, कितने चांसेस बन सकते हैं। तो ये अगर आप सोच लेते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, बेसिक सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की बात करेंगे अगर, तो ये क्वेश्चन भी आपके प्रायिकता चैप्टर से ही लिया गया। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले भी सीख जाएंगे और क्वेश्चन को भी सीख जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है यदि आपके पास PE बराबर 0.6, PF बराबर 0.3 है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास PE इंटरसेक्शन F बराबर आपके पास कितना है, बराबर आपके पास है यहाँ पे 0.2। यहाँ पे आपके पास PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.2 दे रखी है। तब आपसे पूछा जा रहा है PE अपॉन F की वैल्यू बताना है, और दूसरे मतलब दो चीजें पूछी गई है, PE अपॉन F और PF अपॉन E, दोनों का आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, PEF निकाल लेते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अगर आपके पास PA अपॉन B है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बस A और B की जगह पे आपके पास E और F हो जाता है, E अपॉन F हो जाता है। ठीक, E अपॉन F इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा P और यहाँ पे बन जाएगा E इंटरसेक्शन F अपॉन में आपके पास क्या बन जाएगा, PF बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सारी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू को रख लो, आपके पास मिल जाएगा PE अपॉन F की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखिए इस पे अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा तो मैंने फॉर्मूले पर भी वीडियो बनाकर दी हुई है। आप अगर एग्जाम देना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम का तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे मैंने ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्लस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारे आपको कंटेंट इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर रखे हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे विजिट करेंगे तो वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसको दे रखा है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अब स्टूडेंट इक्वल टू, यहाँ से देखिए PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 0.2 दे रखी है, तो 0.2 रख दिया अपॉन PF की वैल्यू दे रखी है 0.3। तो इसको अगर आप इससे कैंसल आउट करते हैं तो यहाँ से आपके पास PE अपॉन F की जो वैल्यू आएगी, देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 2/3 आ जाएगी। ये तो आपके पास पहली वैल्यू आ गई, PE अपॉन F की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको दूसरी वैल्यू निकालना है, आपको PF अपॉन E निकालना है। ठीक है, इक्वल टू, अब इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा PE इंटरसेक्शन F, ऊपर का एक ही रहेगा, और अपॉन में आपके पास क्या बन जाएगा, अपॉन में बन जाएगा PE बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो पीछे रहेगा यानी कि जो बट्टे में रहेगा वो क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में लिखा है। जैसे यहाँ पे देखिए F लास्ट में था तो यहाँ पे F क्या हो गया, इसके बट्टे में हो गया। उसी तरीके से E इधर लास्ट में, तो इधर E इधर क्या हो जाएगा, E इसके बट्टे में हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इक्वल टू के देखिए, यहाँ से हमारे पास PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से हमारे पास 0.2 दे रखी है, तो यहाँ से हम लोग रख देते हैं 0.2 अपॉन, और यहाँ पे PE की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप देखेंगे तो PE की वैल्यू आपके पास 0.6 दे रखी है, 0.6 रख दिया, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इक्वल टू के यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 2/6। 2/6 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। तो 1/3 ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, PF अपॉन E की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास दोनों वैल्यू हम लोगों ने निकाल के दिखा दिया। इसी तरीके के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन प्रायिकता से पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट कैसा लगा ये वीडियो, अपना फीडबैक एक बार जरूर से दीजिएगा। स्टूडेंट आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, इसमें आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, आप अपना कमेंट, अपना सुझाव जो भी है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ईजिली बता सकते हैं। स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक का टारगेट हम रखते हैं 500 लाइक। आप जल्द से जल्द इसको अगर आप कंप्लीट करा देते हैं तो इसी तरीके के मैं आपको वन शॉट वीडियोस और भी दूंगा, जिसमें मैं आपको ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मैथ के ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे की आपकी वन शॉट वीडियो मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।